अगर गोविंद का मन है कि मैं पूर्ण सुख इस परिवार को दूं, तो महाराज वो क्या करते हैं जो ये आप आज देख रहे हो। जाकू प्रभु पूर्ण सुख दे, जाकू प्रभु पूर्ण सुख दे, जाकू प्रभु पूर्ण सुख दे, ताकि मति निर्मल कर 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 दे। जिसको परमात्मा पूर्ण सुख देना चाहते हैं उसकी मति को निर्मल बना देते हैं। अपन कहना महाराज प्रभु ने वरदहस्त रख दिया, ये वरदहस्त वही है, उसकी मति को निर्मल बना देते हैं। यही प्रभु कृपा है। और महाराज प्रभु बार बार अपने पुत्रों को प्रपोत्रों को उपदेश करते हैं, भैया जीवन में कुछ भी हो जाए संतों का अपमान मत कर देना। संतों का अपमान अगर तुमने कर दिया तो मैं स्वयं भगवान होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं भगवान हूं लेकिन संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। मैं संतों के अधीन हूं, जहां संत चले उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। इसलिए संतों के अपमानी को मैं नहीं बचा सकता, चाहे मेरे पुत्र ही क्यों ना हो। महाराज आज भगवान के जो प्रपोत्र हैं पौत्र हैं ये सभी वन में गए महाराज, और वन में जाकर के यहां बड़े 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 विद्वान संत बैठे हैं। विश्वामित्र है, असत है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है। धूना चल रहा था और शाम्ब नाम का जो भगवान का पुत्र था उसको ये इतना सुंदर था महाराज, ये इतना सुंदर दिखने में इतना सुंदर था कि मानो कोई युवती है क्या। इसको महिला के जो मैयाओं के जो कपड़े होते हैं महाराज वस्त्र पहना लिए और हमारे उदर पर वस्त्र लपेट दिए महाराज, और संतों के पास में चले गए। मदरा का पान कर लिया, बारूणी मदरा का पान कर लिया और स्थिति ऐसी हुई, हास्य भाव जागृत हो गया और संतों का अपमान कर दिया। ए संतों, कुछ पत्रा देखना आता है कि वैसे ही माला सटकाते हो? अरे मूर्खों, तुम्हें बोलने की सहूर नहीं है, तुम भगवान के पुत्र हो, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, चले जाइए यहां से। अरे महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आता है या नहीं आता है? हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या प्रश्न है? हमारा प्रश्न है महाराज, ये हमारे यदुवंश में एक नववधू आई है, इसके पुत्र होगा या पुत्री, ये बताइए। स्थिति बदल। उन संतों ने कहा, अरे धूर्तो, इसके ना पुत्र होगा ना पुत्री, एक मूसल का जन्म होगा, तुम्हारे यदुवंश को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा महाराज। और ये जब ये समाचार सुने महाराज, उन पुत्रों को डर लगा महाराज, उन्होंने उसको घिसा और घिस करके समुद्र में मिला दिया और एक कील बची उसको समुद्र में डाल दिया, एक मछली ने निगल लिया। उसी मूसल से उत्पन्न एर का नाम की घास बनी, उसमें आगे लोह का सा तत्व रहता है, और जो मछली जिसको निगल गई उस कील को, बची कील को, एक बहेलिया ने उस मछली को पकड़ लिया। उसने पकड़ करके जैसे ही उसमें वो कील निकली अपने बाण पर लगा दिया। इधर श्राप लग गया यदुवंश के विनाश का, अपमान कर दिया संतों का।
और महाराज यहां जितने भी यदुवंशी जो है उन्होंने मदिरा का पान कर लिया, आपस में झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते अस्त्र शस्त्र जितने भी थे सब निकले गए महाराज, और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लड़ने लगे, भाला चलने लगा, तेगा चलने लगा, बाण का संधान होने लगा। जब कुछ नहीं रहा, एरका नाम की घास को उठाया, एक दूसरे पर छिड़कने लगे, देने लगे। पूरे यदुवंश समाप्त हो गया, पूरा समाप्त हो गया। और भगवान ने ये पता था भगवान को कैसा होगा। भगवान अपने महल में से निकल करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के पैर के ऊपर पैर रख करके सोए हुए थे। वो बहेलिया आया, उसने देखा भगवान के चिन्ह को देखा, लगता है कि कोई हिरण बैठी है क्या। उसने संधान कर दिया महाराज बाण का, भगवान के लग गया और उस बहेलिए को निमित्त बना करके भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। उनको जाना कहां था, एक ज्योति पुंज निकला और ज्योति पुंज निकल करके भागवत महारानी में समा गया। भागवत महारानी में समा गया। इस प्रकार से यदुवंश का विनाश हो गया। और भगवान, ये अर्जुन वही थे, अर्जुन को अंतिम उपदेश कर दिया भगवान ने, भैया हमारी पटरानियां हैं, इनको लेकर के आप राधा रानी के चरनार बिंदु इनको मिले, इनके उनको लेके चले जाना। और महाराज आज अर्जुन जो है अपनी भगवान की पत्नियों को लेकर के, अष्टपट रानियों को लेकर के जब द्वारका से जब आ रहे थे तो भगवान ने बता दिया कि अर्जुन परीक्षा नहीं है। हाँ अर्जुन, मेरे बिना तेरा गांडीव भी अधूरा है। हाँ, गांडीव का कार्य अधूरा है। भगवान का अगर आशीर्वाद है तो तेरा गांडीव भी काम करेगा। भगवान की भार्याओं को लेकर के, पत्नियों को लेकर के जब अर्जुन आ रहे थे तो महाराज जंगल में भगवान एक गोप का रूप धारण करके आए और युद्ध हुआ। महाराज गांडीव भी फेल हो गया, अर्जुन फेल हो गए। और महाराज अष्टपट रानियों को भगवान लेकर के वहां से अंतर्ध्यान। और ये समाचार जैसे ही अर्जुन ने सुनाए, महाराज भैया युधिष्ठिर हम तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ महाराज, हमारे जो प्रभु है, मेरे गोविंद है, हमें छोड़ करके चले गए। क्या बात करते हो अर्जुन, इतने दिनों में तुम आए और कैसा समाचार लेकर के आए, क्या बात करते हो। हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, हमें हमारे गोविंद छोड़ करके इस धराधाम को चले गए। भगवान ने सोचा, युधिष्ठिर जी ने सोचा, अब भगवान ही नहीं रहे तो हमारा यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज सभी 5 पांडव, और जैसे ही यह समाचार पर्दे के पीछे बैठी मां कुंती ने सुना कि मेरे गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान नहीं है तो हमें रहना कैसा। माता के संस्कार किए और संस्कार करने के बाद यहां अपने नन्हे से बेटे परीक्षित को बड़ा हुआ और अल्पायु में उसको राजा बना दिया। परीक्षित, अब हमें यहां जीने का कोई अधिकार नहीं है, आप प्रशासन संभालिए। हाथ जोड़े, अरे बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं प्रशासन चलाना नहीं आता है मुझे, ये मंत्री लोग आपकी सहायता करेंगे। ये सब भक्ति भाव से ओतप्रोत है। और महाराज कुछ छोटे से नन्हे से बालक परीक्षित को राजा बना दिया और सभी 5 पांडव द्रौपदी के सहित सतोपथ, जिसको स्वर्गारोहण कहते हैं, ये बद्रिक आश्रम के पास से जो महाराज स्थान है जिसको व्यास गुफा के नाम से हम जानते हैं, वहां जिसका नाम है स्वर्गारोहण, सतोपथ जिसको बोलते हैं, बर्फीला क्षेत्र है।
वहां अमित भैया वहां से ये 5 पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं। और जब स्वर्गारोहण करने लगे, संतों के वस्त्र पहने हैं सभी, जो महाराज बस्ती को प्रणाम करके जा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने स्वर्गारोहण करना प्रारंभ किया, आधे स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि द्रौपदी का शरीर गल गया। भीम ने पूछा, भाई जी ये हमारी भार्या है द्रौपदी, इसका शरीर क्यों गल गया? पानी हो गया महाराज। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम भैया पति तो हम इसके 5 थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्नेह अर्जुन से करती, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। और महाराज देखते देखते नकुल और सहदेव का शरीर गल गया। भाई जी हमारे भाई नकुल और सहदेव का शरीर क्यों गल गया? एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का बहुत बड़ा अभिमान था। ये भी से शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। धीरे धीरे देखा महाराज, अर्जुन का शरीर गलने लगा। और अर्जुन का जब शरीर गलने लगा महाराज, तो पूछा कि हमारे भाई अर्जुन का शरीर क्यों गल रहा है महाराज? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि एक बार तो इसने भगवान कृष्ण का अपमान कर दिया। अहम अर्जुनो नामना, मैं अर्जुन हूं, गांडीवस्य वेद, भगवान का भी अपमान कर दिया। इसलिए से शरीर ये भी स्वर्ग में नहीं जा सकता महाराज। और भीम का शरीर गलने लगा। पूछा, भाई जी मेरा शरीर क्यों गल रहा है? कि आप खाते बहुत थे। जो व्यक्ति ज्यादा खाता है महाराज, इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भीम ज्यादा खाते थे, लेकिन जैसा भीम खाते थे ऐसा कार्य भी खाते, ऐसा ही कार्य करते थे महाराज। से शरीर अगर स्वर्ग में गए महाराज, युधिष्ठिर जी गए, इनके साथ में एक यहीं से ही जब ये स्वर्गारोहण कर रहे थे, एक कुत्ता भी इनके साथ गया। और यमराज वहां उनके द्वार पर मिले, ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों महाराज? ये मेरे साथ में वहां से आया है, ये क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता। देखिए इस कथा से एक प्रेरणा लेके जाइए आप। महाराज जो कुत्ता पालते हैं ना घर में, उनके पितृ जो हैं, उनका जो भोग है, उनकी प्रसादी ग्रहण नहीं करते। ये कुत्ता के अंदर दोष है। कुत्ता को पालना दोष नहीं है, उसका पालन पोषण घर में करना दोष है। घर के बाहर कुत्ते का स्थान है। घर के बाहर अगर कुत्ता रह रहा है, उसको रोटी खिलाइए, वो वफादारी करेगा, वो वफादार है। लेकिन ये नहीं है कि घर में बिठाओ, अपने बेड पे सुलाओ और जो बिस्किट खिला रहे, नहला रहे, धुला रहे, लाड़ प्यार करते हैं। तो ये निश्चित मान लो महाराज, हमारे बुजुर्ग जो बात कहते थे, जो कुत्ता पाले जो कुत्ता हो। इसका कारण क्या है? अगर कुत्ता तुमने पाल लिया और अंत समय में तुम्हारे प्राणांत हो रहे हैं, उस समय उस कुत्ता की याद आ गई तो कुत्ता बनना पड़ेगा। कल की कथा में सुनोगे आप, अंतो मति सो गति। इसलिए महाराज घर में कुत्ते को पालना निषेध है। घर में मत पालिए, उसको पालिए घर के आगे। अगर बैठा है उसको खाना भोजन कराइए। इस प्रकार से महाराज कुत्ते को आप अंदर नहीं ले जा सकते। से शरीर युधिष्ठिर गए, वो तो धर्म है, धर्म की गद्दी पर आसीन हो गए। 1 मिनट के लिए उनको नर्क दर्शन करना पड़ा कि मुझे नर्क में क्यों ले जाया जा रहा है। इसलिए ले जाया जा रहा है। तुमने एक बार झूठ बोली। कौन सी झूठ बोली महाराज? अश्वत्थामा होते, ध्यान करिए। अरे मैंने तो गोविंद के कहने से बोला महाराज, अगर भगवान वहीं प्रकट हो गए, मैंने जैसे बोला होता, अगर ऐसा बोला होता आपने, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा ही गया था। ऐसा नहीं बोला था। नाक नक्शा तुम्हारी तरफ से क्यों लगाए? नर हो या कुंजर होगा, ये मैंने थोड़ी कहा था।
एक मिनट उनको नर्क दर्शन करना पड़ा महाराज। आज आज पृथ्वी के सम्राट हैं परीक्षित। समय समय पर वो अपने नगर का भ्रमण करते हैं, भेष बदल करके जाते हैं और व्यापारियों से पूछते हैं भैया कोई दुख तो नहीं है। और जब पता लगता अरे ये तो हमारे राजा थे, ऐसे अवलात्मा ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा थे महाराज। ये परीक्षित, इनका प्रशासन चला और महाराज एक दिन वो आखेट खेलने के लिए निकले। भगवान जब यहाँ से गए उस समय लिखा है, शास्त्र कहता है कि तत्नाद कली आया। भगवान यहाँ से गए और कलयुग आ गया। इस पृथ्वी पर 30 वर्षों तक युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रशासन किया। जब उनके जाने के बाद भगवान गए, कलयुग आ गया। और कलयुग जब आया महाराज, ये कलयुग क्या है? ये कली जो है ये बुद्धि को प्रभावित कर देता है। घर में कलह, मैंने अभी निवेदन किया था, सास बहू में झगड़ा कौन कराता है? कलयुग। एक ही बात ध्यान रखिए, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो समझ जाइए कलयुग आ गया। हमारा किसी से लड़ने का मन हो रहा है तो समझ जाइए कलयुग करवा रहा है। रिश्तेदारों से लड़ाई हो रही है, समझ जाइए कलयुग आ गया। अगर अपनी भाभी जी से ननद लड़ रही है तो भी समझ जाइए कलयुग करवा रहा है। हाँ, ये कलयुग का ही कर्म है। आज हमारे बीच में उमेश जी कंप्यूटर साहब जिनके यहाँ हमारी कथा रही वो पधारे हैं और हमारे पिताश्री वो पधारे हैं। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगर ऐसे ही आप ध्यान रखिए, लड़ाई जब होती है, लड़ाई जब प्रारंभ हो जाती है महाराज, तो निश्चित रूप से समझिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। आज आखेट खेलने के लिए जैसे ही और महाराज राजा परीक्षित निकले और उनकी जो भेंट है आज कलयुग से हुई। कलयुग से भेंट हुई। कलयुग से भेंट हुई और कलयुग शरणागत हुआ महाराज। कलयुग ने कहा, कलयुग क्या करता है? जितने भी जो धर्म के कार्य हैं उनका बाधक है कलयुग। जितना जितना धर्म आगे बढ़ेगा कलयुग का प्रभाव आगे आगे बढ़ता जाएगा महाराज। ये छोटा मोटा नहीं है महाराज। 4 युग का जो वर्णन है